1000 किलोमीटर दूर है। ये तो दिल्ली है 1000 किलोमीटर, पहले बम्बई आते दूर है। ये तो दिल्ली है दूर है। ये तो दिल्ली है 1000 किलोमीटर दूर है। ये तो दिल्ली है 1000 किलोमीटर, पहले बम्बई आते थे तो 3000 किलोमीटर, चंडीगढ़ जाते थे तो 3000 किलोमीटर, तो लगता था बहुत दूर है विकास। लेकिन आप सोचिए, आप घर से निकलते हो 40 किलोमीटर के बाद, जब उत्तर प्रदेश की सीमा घुसते हैं, कानून का राज दिखता है। दूसरा, एयरपोर्ट बन गया बनारस में, पटना का एयरपोर्ट आज तक इंटरनेशनल नहीं बन पाया। उत्तर प्रदेश में 13 जगह पर एयरपोर्ट बन रहे हैं और हमारे यहां 3 जगह पर, और तीनों जगह इसलिए टिकट का दाम अधिक होता है साथियों, क्योंकि यहां बड़ा प्लेन नहीं उतर सकता है, छोटका प्लेन उतरता है। जब पटना एयरपोर्ट पे आप उतरते होंगे तो ब्रेक लगाना पड़ता है। इसलिए साथियों, बिहार बदलाव करने की जरूरत है। बिहार का बजट है 2,61,000 करोड़। बिहार का बजट है 2,61,000 करोड़, और उत्तर प्रदेश का कितना बजट हो गया है पता है? 42 लाख करोड़ रुपया। कितना खर्चा हो रहा है? 14 गुना अधिक। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां सभी लोग आ रहे हैं, और नीतीश जी के यहां तो 2,61,000 करोड़ के बजट में मात्र 32,000 करोड़ बिहार का है। 2,29,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, तब बिहार चलता है। हमारे जो रोड बन रहा है, पानी, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, ये देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग होता है सब। अभी हमको साथी बता रहे थे कि हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई किया है बिहार की सरकार ने। अरे साथियों, जब सड़क बनेगा उचित दाम किसानों को देना ही पड़ेगा। ये आपके घर से नहीं जाना है। भारत सरकार को, मैं तो पार्टी के अध्यक्ष जायसवाल जी को कहूंगा, ये किसानों की समस्या नहीं है, ये पार्टी की समस्या है। और हमारे यदि किसी किसान मोर्चा के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज किया गया है कि वो, क्योंकि वो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों का रेट सही नहीं मिल रहा, तो एकदम आंदोलन फिर से कीजिए, और जरूरत पड़ा तो हम प्रदेश से फिर बड़े नेता को आपके बीच में भेजने का काम करेंगे। किसानों की समस्या, किसानों के लिए ही तो हम लोग बने हैं साथी, और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल सके तो ये अपने आप में दुर्भाग्य होगा। और आप जिस तरह, इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि हम कमिटमेंट वाले पार्टी हैं। आप सोचिए, 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा था इस देश में 370 हटाने का, अखंड भारत का सपना देखा था, जिसको पंडित चाणक्य ने देखा, सम्राट अशोक ने देखा, चंद्रगुप्त ने देखा, और उसको साकार किसने किया? 70 वर्ष लगे साथियों। लेकिन जब हमको पूर्ण रूप से बहुमत लोकसभा राज्यसभा में मिल गया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। और आज हम भी कश्मीर जा सकते। आज हम भी कश्मीर में मजदूरी करने जाएंगे, 6 महीना रहेंगे, वहां के मतदाता हो जाएंगे। आज अखंड भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा भारत है, और हम भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। आप सोचिए, 70 वर्ष तक इंतजार किया भाजपा के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने, और जब मौका मिला तो जो हमने वादा किया था उस वादा को पूरा किया। उसी तरह साथियों, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, इसी तरह टेंट में कौन बैठे थे? 450 वर्षों से प्रभु श्री राम बैठे थे। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश में जो गरीब है उनको पक्का मकान नरेंद्र मोदी की सरकार देने का काम करेगा, जब इसको तय किया
तो प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि हमको भी एक भव्य राम मंदिर में लेकर चलो। आज आपको न्योता देने आए हैं। बोरिया बिस्तर तैयार कीजिए और भभुआ की धरती से मैं आपको स्वस्थ करता हूं, लाखों लाख की संख्या में चलिए। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद आपको दर्शन भी कराऊंगा और वहां ले जाकर वहां रहने से लेकर पूरी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि हम कमिटेड लोग हैं और क्योंकि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिले। आपने देखा महादेव के लिए काशी को बनाया, प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या बनाया और अब एक भगवान और बचे हैं। किनके लिए? भगवान कृष्ण मथुरा को भी सजाने के लिए 2024 में मतदान कीजिए। इसलिए साथियों, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री जी का साफ मानना है कि 2024 से पहले भारत को श्रेष्ठ बनाना है। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे साथियों, तो बिहार और देश किस स्थिति में था? हम 11वें स्थान पर दुनिया में थे, हमारे पास पैसा नहीं था। आज हम अंग्रेजों को हराकर 5वें स्थान पर आ गए। और साथियों, पहले सोने की चिड़िया कहलाता था देश। जब हमारे मुगल नहीं आए थे तो देश को हम कहते थे सोने की चिड़िया। फिर मुगल आए, उसने इस देश को लूटा। फिर अंग्रेज आए, उसने इस देश को लूटा। और अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। आज दुनिया में दहाड़ा कोई देश लड़ता हो, आपने यूक्रेन की लड़ाई देखा, रसिया की लड़ाई देखा। हमारे लाखों बच्चे यूक्रेन में फंस गए थे और मोदी जी ने फोन करके पुतिन और दोनों ऑस्ट्रेलिया के भी जब वहां फोन करके कहा कि भाई हमारे बच्चे को निकालना है, तो कहा कैसे निकलेगा? कहा कि उसके हाथ में तिरंगा होगा तो समझिएगा वो भारतीय है। और इस भारतीय का तिरंगा को जब लेकर बच्चे लोग आने लगे तो ये बगल में जो दुश्मन लोग हमारा है ना, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला, वो तिरंगा लेकर वहां से अपने बच्चे को बाहर ले आया। ये है ताकत। इसलिए आज कैमूर की पावन धरती पर आने का मौका मिला और आप लोगों का जो आशीर्वाद स्नेह प्यार मिला है, इससे स्पष्ट झलकता है कि नीतीश बाबू ने तो पिछले 20 वर्षों से कभी टायर को देखा होगा, साइकिल चला रहे थे भी हम लोग, तो टायर जब पुराना हो जाता है तो उसको चिप्पी लगाता है। तो नीतीश बाबू चिप्पी लगा कर सरकार चला रहे हैं। अब ऐसा जनमत दीजिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी को कि नीतीश जी का टायर पूरी तरह ब्लास्ट कर जाए और यह किसी लायक नहीं रह जाता। हम लोग चाहते हैं नीतीश जी स्वस्थ रहे, नीतीश जी आराम करे। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है साथी, लेकिन बिहार को उन्नति की ओर ले जाना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है और इस कैमूर की धरती को भी समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए आज सभी लोगों से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि 2024 और 25 में आपके आशीर्वाद से बिहार में सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी बिहार में सुशासन स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम होगा और सब पूरे बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना यही हमारा काम होगा। इसलिए सभी लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए हमारी जो पूरी टीम है,
चाहे वो प्रदेश जिला के अध्यक्ष मनोज जी हो, संतोष जी विधान परिषद के सदस्य हो, जीवन जी विधान परिषद के सदस्य हो, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय अवधेश बाबू हो, आदरणीय अशोक सिंह जी हो, निरंजन राम जी हो, रिंकी पांडे जी हो, हम लोगों के भाई आदरणीय ब्रजकिशोर गिल जी हो, सभी साथियों ने जिस तरह मिलकर पूरे कैमूर के लोगों ने जो एकता दिखाई है, हमको एकदम स्पष्ट दिख रहा है 24 भी हम जीतेंगे और 25 में भी चारों के चारों सीट फिर जीत कर बिहार विधानसभा जाने का काम करेंगे। सभी लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को बढ़ान देता हूं। धन्यवाद।